हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके थ्री मेजर ग्रुप्स हैं। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे नेम्ड एज प्रोटोजोआ, देन सेकंड वन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, लाइक हमने कल ही पढ़ा एल्जी, और आज हम पढ़ेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसमें देखते हैं कौन से ग्रुप्स हैं। तो फंगस लाइक ग्रुप ये हमारा लास्ट टॉपिक, इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने बेसिकली फंगस लाइक प्रोटिस्ट में फंजाई को ही डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा में तो बेसिकली वही आए हैं जो एक्सक्लूडेड ग्रुप थे, जिससे किसी किंगडम में नहीं फिट किया गया, वो हमने मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट ने उनको अकोमोडेट किया। यहाँ पे अब देखते हैं फंजाई और प्रोटिस्ट के आपस में सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है। तो सिमिलैरिटीज पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये कि जो प्रोटिस्ट है, कुछ प्रोटिस्ट भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। तो सेम एज इट फंजाई भी क्या है, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, हेट्रोट्रोफिक है, अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। एक तो सिमिलैरिटीज दोनों में ये होगी कि बोथ आर नॉन फोटोसिंथेटिक। सेकंड वन ये है कि फंजाई का तो आपको पता है कि इसकी बॉडी जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर हाइफी हाइफी होता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटिस्ट की भी बॉडी हाइफी लाइक होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो सिमिलैरिटीज होगी। तो आज हमने जो फंजाई पढ़नी है वो दो दो पढ़ेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। एक वाटर मोल्ड है और एक स्लाइम मोल्ड है। तो स्लाइम मोल्ड की तो बॉडी हाइफी की तरह नहीं होती, लेकिन वाटर मोल्ड जो है उसकी बॉडी हाइफी की तरह होती है। फिर एक सिमिलैरिटी ये है कि हमें पता है जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफिक है, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन करती है इन, ठीक है, यानी चीजों को एब्जॉर्ब करेगी। आपने बहुत सी ये ब्रेड्स वगैरह पे फंगस लगी हुई देखी भी होगी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। तो कुछ प्रोटिस्टा का भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव लाइक है। तो ये तीन से चार सिमिलैरिटीज है फंजाई की विद प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो है हमने इन दोनों की डिसिमिलैरिटीज यानी डिफरेंस देख लेते हैं। फंजाई प्रोटिस्टा से किस पॉइंट्स पे नहीं मैच होती। यहाँ पे एक पॉइंट है कि बहुत से जो मैनी प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर नॉट फाउंड इन फंजाई, यानी एनिमल्स की तरह कुछ प्रोटिस्टा में सेंट्रियोल्स है जबकि फंजाई में नहीं। ये एक डिसिमिलैरिटी, ये मैच नहीं होती। दूसरा ये है कि प्रोड्यू अब जो बाकी प्रोटिस्ट है उनकी सेल वॉल जो है उसकी कंपोजिशन सेलुलोज की तरह है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है, उसकी सेलुलोज और इसकी काइटिन कंपोजिशन है सेल वॉल की। देन यहाँ पे है कि फंजाई हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने पीछे डिस्कस किया है जो वाटर मोल्ड है वो एब्जॉर्प्टिव रखेगी, स्लाइम मोल्ड का एब्जॉर्प्शन वाला जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि जो स्लाइम है वो इंजेस्टिव है, एनिमल की तरह वो इंजेस्ट करेगी, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। फिर ये है कि हम वाटर मोल्ड जो है वो हाइफी बॉडी रखती है, स्लाइम मोल्ड हाइफी बॉडी नहीं है उसकी, ये डिफरेंस है। जबकि फंजाई की हाइफी है। ये आपने क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में ये आता है। यहाँ तो ये क्वेश्चन आएगा राइट द सिमिलैरिटीज विद ऑफ प्रोटिस्टा विद फंजाई और राइट द डिफरेंस ऑफ प्रोटिस्टा विद फंजाई। ये दोनों पॉइंट इकट्ठे पूछे जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द फंजाई एंड प्रोटिस्टा। हाँ जी। अब हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंस तो फंजाई के देख लिए हैं प्रोटिस्टा के साथ। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फंगल एक्सपर्टीज। फर्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड नोन एज माइक्सोमाइकोटा एंड द सेकंड वन इज वाटर मोल्ड नोन एज oomaicota। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, इनके साइकिल भी देख लेते हैं। ये दोनों जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड है ये मेजर ग्रुप सॉरी फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। हाँ जी। फर्स्ट वन जो है वो स्लाइम मोल्ड है, जिसे हम जिसका दूसरा नेम है माइक्सोमाइकोटा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। इसमें दो स्टेजेस होती है, एक फीडिंग स्टेज होती है और एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जो खाना खिलाने वाला मरहला यानी फीडिंग स्टेज पे जब हाइफी होती है ये स्लाइम मोल्ड सॉरी फंजाई होती है स्लाइम मोल्ड वाली, इसको हम नेम देते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज अ प्लाज्मोडियम। और इसकी बॉडी मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ यानी जिसका साइटोप्लाज्म होता है वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इस बॉडी को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है साइटोप्लाज्म बॉडी का नेम देते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। और इसका अगर हम साइज डिस्कस करें तो स्लाइम मोल्ड कैन ग्रो टू 30 सेंटीमीटर टू 1 फीट इन डायामीटर। और अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये स्लाइमी होता है, स्लाइमी अपीयरेंस होती है इसकी। नाउ इसका जो हैबिटेट है, ये इस तरह की फंजाई जो है स्लाइम मोल्ड, ये हमें कहाँ पे मिलेगी।
तो ये ज्यादा नमी वाली चीजों पे ही होती है, यानी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शो की हुई है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल जो है नजर आ रहा है, और एक लार्ज सरफेस एरिया कवर किया हुआ है। बेसिकली इट इज फाउंड ऑन डैम डिगेइंग लॉग्स, जो गली सड़ी लकड़ियां होती हैं, डैम डिकेइंग लॉग्स यानी जो गली सड़ी लकड़ी होती है। इसके अलावा ऑन लीफ लिटर, गले सड़े पत्तों पे, यानी क्योंकि मॉइस्ट और डैम्प हैबिटेट है इसका, तो ये इस तरह की रॉक्स लिटर लॉग्स पे ये हमें लीफ लिटर पे ये मिल सकती हैं, ये इनका हैबिटेट है। ये तो पहले हमने कहा एक फीडिंग स्टेज है जिसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम, और दूसरी जो इसकी, ये दो स्टेज में होता है, दूसरी जो इसकी स्टेज है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और इस रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है ये स्पोरेंजिया वाली है, यानी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड फॉर्म रेजिस्टेंट हैप्लॉइड। तो वो स्पोर फिर नेक्स्ट जो है स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनेंगे, और स्टॉक सा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये हम अभी डायग्राम में देखते हैं। यानी स्पोर बाय मियोसिस विद इन अ स्टॉक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ये अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जो ही इस स्लाइम मोल्ड को फेवरेबल कंडीशंस मीट होती है, मिलती है, तो ये स्पोर जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। दो तरह के ये बनाएंगे, यहाँ बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स बनाएंगे या फिर एमेबॉइड सेल्स बनाएंगे। तो वो सेल फिर आगे यूनाइट होके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट फिर अंडर डिवीजन मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बनाएंगे। इसकी हम जो है आपको ये मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर से आपको इसकी समझ आएगी। जी यहाँ पे आए, यहाँ पे अब क्या है कि तो हमने कहा दो लाइफ साइकिल है, इसमें दो स्टेज है स्लाइम मोल्ड की, एक प्लाज्मोडियम में है और दूसरी रिप्रोडक्टिव स्टेज है। तो यहाँ पे देखें डिप्लॉयड जो है प्लाज्मोडियम 2n जो है इनिशिएशन करेगा जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, ये स्पोरेंजियम फॉर्मेशन में रहेगा, ठीक है। और जो ही इसे फेवरेबल कंडीशन मीट होगी तो मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, ठीक है, थ्रू स्पोरेंजियम। तो मेच्योर स्पॉर्म्स को फिर आगे फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये स्पोर्स बनाएंगे, जर्मिनेटिंग स्पोर्स बनाएंगे। हमने कहा वो दो तरह के स्पोर्स बनाएंगे, या अमेबॉयड टाइप के होंगे या फिर फ्लैजिलेटेड होंगे। अमेबॉयड अमेबा टाइप, अमेबा की आपने शेप तो देखी हुई है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सुडोपोडिया मूवमेंट के लिए होता है। दूसरी साइड अगर ये फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाते हैं तो ये इनके पास फ्लैजिला होंगे, ठीक है, मूवमेंट के लिए। दो तरह के ये बॉडी सेल्स बनाएंगे, दो तरह के गेमेट्स बनाएंगे, मेमोइड और फ्लैजिलेटेड पे, ये दोनों कंबाइन हो गए सिंगेमी फिर जाइगोट, ये इस तरह इनका फीडिंग स्टेज टू रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज टू फीडिंग स्टेज, यानी प्लाज्मोडियम टू स्पोर्स और स्पोर्स प्लाज्मोडियम, ये इस तरह इनका एक लाइफ साइकिल चलता रहेगा। जब ये इनको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जो ही इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मॉइस्ट ये वो अगर इन्हें मीट हो जाती है तो ये फिर रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है स्लाइम मोल्ड की, वो यहाँ पे है फाइस्ट्रम पोलिसिफेलम, ये आपने एग्जांपल इसकी याद करनी है। ये ज्यादातर ये जो स्लाइम मोल्ड की एग्जांपल है, यानी फाइस्ट्रम पोलिसिफेलम ये यूज होती है एज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसकी स्टडी के लिए जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है वो है वाटर मोल्ड्स नोन एज ओमाइकोट्स। कहते हैं ये क्लोज रिलेटिव ऑफ फंजाई है, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर रिगार्डेड एज मोर, और ये इसको ये एंशिएंट ग्रुप है, काफी प्रीवियस ग्रुप है, जो कि हम कह सकते हैं कि फिर फंजाई जो है वाटर मोल्ड से इवॉल्व हुई होगी, इसका एंसेस्टर ये, क्योंकि ये मोर एंशिएंट ग्रुप है फंजाई का। इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, ऑन दी अदर हैंड फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन काइटन की है। अब इसकी बॉडी में हाइफी है लेकिन विदाउट क्रॉस वॉल, यानी न्यूक्लिएटेड होंगे, सेंटर में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, विदाउट क्रॉस वॉल। दो तरह की हाइफी होती है, एक सेप्टेट होती है और एक नॉन सेप्टेट होती है। जो सेप्टेट होती है उसमें क्रॉस वॉल नहीं होती, और जो नॉन सेप्टेट होती है उसमें क्रॉस वॉल होती है। दूसरा ये जो वाटर मोल्ड है ना, इसका ये पैरासाइटिक फंजाई, ये डिजीज कॉज करती है मोस्टली इन प्लांट्स। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक हिस्ट्री डिस्कस की हुई है कि वाटर मोल्ड अगर पैरासाइटिक नेचर है इसकी, तो इससे रेलिवेंट क्या कोई ये इससे कोई डिजीज कॉज करती है की है, तो हिस्ट्री एक डिस्कस की हुई है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसकी मैंने अपेयरेंस भी दिखाई हुई है वाटर मोल्ड्स की, ओमाइकोट्स की। इसकी एग्जांपल में फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है,
यहाँ पे मैंने एक पोटैटो की शेप दिखाई हुई और उस पे ये वाटर मोल्ड ने इफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इसका नेम है। ये पैथोजेनिक पैरासाइटिक फंजाई है, पैथोजेनिक मीन विच कॉज डिजीज, ठीक है। और ये इसकी जो हिस्ट्री है वो ये कि ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट है, ये इसने एक दफा